नमस्कार। हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा इसीलिए किया गया कि लोकतंत्र ठीक से चले, संविधान का पालन ठीक से हो। इसीलिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के लिए काम बांट दिया गया। कोई किसी के क्षेत्र में दखल नहीं देगा, किसी के साथ किसी मिली भगत नहीं होगी। लेकिन जब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में गठजोड़ हो जाए, जब विधायिका और न्यायपालिका में गठजोड़ हो जाए, तो फिर लोकतंत्र के लिए मुश्किल पैदा होती है। ये खबर मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी अभी एक ऐसी खबर आई है जिससे लगेगा कि गठजोड़ होने पर क्या क्या हो सकता है। आपको एक खबर पता होगी, एक लॉ कॉलेज है जहां कानून की पढ़ाई होती है, नालसार, हैदराबाद में। वहां के बच्चों ने मौजूदा सीजेआई का विरोध किया था। वहां पर जो बच्चे हैं कानून की पढ़ाई करने वाले, जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उनके दीक्षांत समारोह में सीजेआई को बुलाया जाना था। प्रत्येक साल ऐसा होता है कि दीक्षांत समारोह में सिटिंग सीजेआई, देश के मुख्य न्यायाधीश, वहां पर अतिथि होते हैं दीक्षांत समारोह में। इन बच्चों ने कहा कि नहीं, इस साल मत बुलाइए। इसलिए नहीं बुलाइए क्योंकि वहां के बच्चे, कानून की पढ़ाई करने वाले बच्चे, मौजूदा सीजेआई से नाराज हैं। किस बात से नाराज हैं? उनका कहना है कि जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद से जब सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट से जो सीजेआई की टिप्पणी आई थी, वो टिप्पणी ठीक नहीं थी। उनके मुताबिक वो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ थी, उनके मुताबिक अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ थी। तो उन्होंने कहा कि जिस अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक मूल्यों की हमें पढ़ाई कराई जाती है नालसार में, विधि की पढ़ाई के दौरान, कानून की पढ़ाई के दौरान, ये सीजेआई के जो विचार हैं उनके खिलाफ है। ऐसे में दीक्षांत समारोह में इनका अतिथि बनाया जाना ठीक नहीं है। और उन्होंने बाकायदा नालसार के प्रबंधन को वो चिट्ठी लिखी थी। करीब 450 बच्चों ने चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद आपने देखा होगा, आप ये खबर पूरी तरह चर्चा में आई थी। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की तरफ से एक बयान भी आया और एक सर्कुलर भी जारी हुआ, और उसमें कहा गया कि नालसार के कानून से पास हुए बच्चों का बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। मतलब वो अगले आदेश तक, इसमें था कि अगले आदेश तक उनका नामांकन ही नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने का मतलब समझते हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं होने का मतलब कि आपके पास कानून की डिग्री होने के बावजूद भी आप वकालत नहीं कर पाएंगे। तो वो इसलिए क्यों किया गया, आप समझ सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा के सांसद हैं, ये भी आपको पता है, बीजेपी के सांसद हैं। तो इस बात से उन्हें तकलीफ थी कि सीजेआई की मुखालफत कैसे की जा सकती है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत ही पावरफुल संस्था है। देश भर के वकीलों का रजिस्ट्रेशन से लेकर के उनके कंडक्ट तक सब कुछ निर्धारित करता है। और केवल वकीलों का ही नहीं, जहां भी कानून की पढ़ाई होती है, जिन जिन विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में पढ़ाई होती है, उनकी मान्यता देने और मान्यता रद्द करने का भी अधिकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को है। आप समझ सकते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का कितना पावर हो गया। तो उनके तरफ से ये बयान आया, उनके तरफ से फैसला लिया गया कि नालसार के बच्चों का रजिस्ट्रेशन तो अब नहीं कराया जाएगा, अगले आदेश तक। अब समझा जा सकता है क्योंकि नालसार के बच्चों ने जंतर मंतर के पक्ष में आवाज उठाई थी, और उस जंतर मंतर के पक्ष में आवाज उठाई थी जिस जंतर मंतर ने सरकार को चुनौती दी थी, जिस जंतर मंतर ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। नालसार के बच्चों ने उस जंतर मंतर की आवाज में आवाज मिलाई थी। जाहिर सी बात है, सरकार अस्वस्थ थी, भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ था। और उसी जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी बैठी थी, जो आंदोलन कर रही थी, उसके कॉकरोच की उत्पत्ति सुप्रीम कोर्ट से आई थी। उस टिप्पणी के बाद ही मामला वो हुआ था। और उसके बाद जब नालसार के बच्चों ने सीजेआई का विरोध किया, तो उसकी कीमत उन्हें चुकानी थी। तो उन्हें बताया गया कि भैया हो गया, बोल तो लिया आप, लेकिन अब भुगतो। लेकिन जैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये सर्कुलर जारी हुआ, विरोध होना शुरू हो गया। और विरोध ही नहीं, चेयरमैन को इस बात का आभास हो गया कि ये कोई किसान नहीं है, ये कोई पेपर लिख के से लड़ने वाले बच्चे नहीं है, वकीलों का मसला है। आवाज उठनी शुरू हो गई थी, और वकीलों से तो पंगा कोई लेता नहीं, आप बात समझते हैं इस चीज को। एससीबीए के चेयरमैन की तरफ से विकास सिंह ने, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा, जगह जगह से आवाज आने लगी। और जैसे ही ये विरोध की शुरुआत हुई, उसके बाद से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस बात का एहसास हो गया कि विरोध तो शुरू हो गया है और ये बात यहां नहीं रुकेगी। और उसके बाद से अफरा तफरी में अपने पुराने सर्कुलर को वापस लिया गया, और फिर यह कहा गया कि दरअसल कुछ ही बच्चे थे जो विरोध कर रहे थे, सारे बच्चों को सफर नहीं करना चाहिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये नहीं चाहता कि बच्चों को बेवजह सफर करना पड़े, इसलिए हम अपना सर्कुलर वापस ले रहे हैं। और अपना फैसला बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वापस ले लिया है। अब इस बात को बस ऐसे समझिए, मैंने जब कहा कि विधायिका और कार्यपालिका या विधायिका और न्यायपालिका में जब मिली भगत हो जाए तो कैसे गड़बड़ी होती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, चेयरमैन भी हैं,
जिन पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, देश की पूरी विधि व्यवस्था उनके जिम्मे है, मतलब कानून की पढ़ाई से लेकर के वकीलों, सब कुछ उनके जिम्मे है। मतलब आप वकालत करेंगे नहीं करेंगे वो तय करेंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जहां से पढ़ाई कर रहे हैं आपके कॉलेज का भविष्य भी वही तय करेंगे। आपके ऊपर कोई शिकायत आई है, उस शिकायत का क्या होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय करेगी। तो इतना पावर है। मुझे लगता है कि राज्यसभा के सांसद से कहीं कई गुना पावर जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पास है। तो उन्होंने अपने अधिकार में था, उन्होंने ऐसा किया था। वो चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जहां भी वो चाहें तो उन सभी वकीलों की मान्यता रद्द कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते हैं जो सरकार की नीतियों की मुखालफत करें। वो चाहें तो उन सभी कॉलेजों की मान्यता रद्द कर सकते हैं जहां के प्रोफेसर और जहां के छात्र सरकार की नीतियों की आलोचना करें। इतना पावर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का। तो उन्होंने ऐसा फैसला लिया था, लेकिन उन्हें लगा कि ये फैसला तो शायद दबाव महसूस किए होंगे। उसके बाद से सर्कुलर बदल गया और सर्कुलर वापस ले लिया गया, दूसरा सर्कुलर आ गया है, उसके मुताबिक अपना पुराना फैसला वापस ले लिया गया। मुझे लगता है कि एक बार फिर विचार करना चाहिए। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सबको अलग अलग होना चाहिए। न्यायपालिका, मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को न्यायपालिका का हिस्सा मानता हूं। भाई जब पूरा सब कुछ पूरा बार आप तय कर रहे हो, वकील कौन होगा, पढ़ाई कैसे होगी, सब कुछ आप तय कर रहे हो, इसका मतलब कि न्यायपालिका का हिस्सा हुआ। और वही आदमी फिर जाकर के विधायिका का हिस्सा बन गया, राज्यसभा सदस्य बन गया। तो यहां पर न्यायपालिका, अगर वो राज्यसभा के सांसद नहीं होते तो शायद ये फैसला नहीं लेते। तो उन्होंने राज्यसभा के सांसद के रूप में आहत थे और फैसला ले लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के। तो मुझे लगा कि ये कानून से जुड़ी बात थी, न्यायपालिका से जुड़ी बात थी, तो ऐसी बात तो कानूनी कोना पर होते रहती है। अगर ये बातचीत पसंद आई, ये जानकारी पसंद आई हो, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिएगा। और हाँ, कानूनी कोना पर कानून से जुड़ी बातें ऐसे बीच बीच में बताते रहेंगे।